अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम लेक्चरार फिजिकल एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स आई हैं, इसका अभी पास्ट पेपर जो है वो हुआ है 13 तारीख को। इसको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम 20 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि फ्यूचर में आ सकती है उसको देखेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियोस में मजीद जो क्वेश्चन होंगे उनको भी इंशाल्लाह सोल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर मुनक़िद हुई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो पेपर के अंदर थी दोस्तों वो फिनलैंड थी। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि फिनलैंड जो है वो कंट्री है, जो शहर था वो हेलसिंकी है। और जो ये डेट है इसकी 1983 के अंदर ये जो चैंपियनशिप है ये अरेंज हुई थी। दोस्तों सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में सवाल भी आता होता है और अक्सर लोग जो है इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसके बारे में अगर बात करें दोस्तों कि जो एथलेटिक्स की जो फेडरेशन है, इसको IAAF कहते हैं, फाउंड हुई थी 1912 में। 1912 के अंदर जो है वो स्टॉकहोल्म जो कि शहर है स्वीडन का, उसमें जो है ये फाउंड हुई थी। और फिर 2001 के अंदर इसका जो नाम है वो IAAF यानी कि इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन से चेंज करके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन इसका जो है वो नाम रख दिया गया। मजीद 2019 के अंदर अभी जो है वो लेटेस्ट इसका जो नाम जो है वो चेंज दोबारा किया गया है। अब जो है इसको वर्ल्ड एथलेटिक्स कहकर बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये था कि साइकिलिंग जो है वो फर्स्ट टाइम कब ओलंपिक्स का हिस्सा बनी है? दोस्तों साइकिलिंग जो है एक बड़ा पुराना स्पोर्ट्स है और ये 1896 जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स थी जो कि एथेंस ग्रीस के अंदर हुई थी, ये उस वक्त से ही ओलंपिक्स का हिस्सा है। तो जो पेपर के अंदर जो इसकी राइट ऑप्शन थी ये 1896 की फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा हुआ था फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक्स की जो डेट है उसके बारे में पूछा हुआ था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये 6 से 15 अप्रैल 1896 एथेंस जो कि ग्रीस का यूनान का यानी कि शहर है, मॉडर्न ओलंपिक्स जो है ये अरेंज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स के अंदर कब पार्टिसिपेट किया? तो दोस्तों पाकिस्तान ने फाउंड होने के बाद यानी 47 में पाकिस्तान बना, तो 48 में जो लंदन ओलंपिक्स थी उसके अंदर जो है पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया। अब इसके रिलेटेड दोस्तों मजीद आप ये भी चीजें देख सकते हैं कि कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अगला क्वेश्चन दोस्तों के स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम कब पार्टिसिपेट किया? तो ये डेट जो है वो 1989 के अंदर पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम जो है वो पार्टिसिपेट किया स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थी उसका इफ्तिताह किसने किया, उन गेम्स का ओपनिंग किसने की? तो ये जो राइट ऑप्शन थी इसमें किंग जॉर्ज वन, ये इसकी राइट ऑप्शन थी पेपर में। अब दोस्तों ये भी आपको मजीद जो चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जो फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं 1896 के अंदर जो हुई थी ये किस स्टेडियम के अंदर हुई थी? स्टेडियम का नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए, पैनाथेनिक स्टेडियम। इसके अलावा दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए, ये ऊपर जो एक कानून है ये आपको पता चल जाएगा कि जब भी कोई भी ओलंपिक गेम्स होती हैं तो उसकी जो ओपनिंग होती है, जो उसका इफ्तिताह होता है, जो उसको डिक्लेयर करता है जो उसकी ओपनिंग को, वो दोस्तों जिस भी कंट्री के अंदर वो ओलंपिक गेम्स हो रही होती हैं उसका जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, जो कि हुक्मरान होता है उस कंट्री का, वो जो है वो ओपनिंग करता है उन गेम्स की। और इसके अलावा जो क्लोजिंग है उन गेम्स की, क्लोजिंग जो है वो IOC के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो खुद जो है वो उन गेम्स की क्लोजिंग करते हैं, क्लोजिंग डिक्लेयर करते हैं। ये दोस्तों सारी बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इनके रिलेटेड ही जो है वो क्वेश्चन जो है वो आते होते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों RTS का क्या मतलब है? तो RTS का जो मतलब जो पेपर में इसका राइट जो ऑप्शन है वो है हायर। अब दोस्तों ये आपको सारा पता होना चाहिए इसके रिलेटेड। अब देखें अगर हम, तो ये RTS है क्या बेसिकली, जो ओलंपिक गेम्स का जो मोटो है वो है CTS RTS 40S। अब इसका जो इंग्लिश के अंदर जो इसके माना बनते हैं वो बनते हैं फास्टर हायर स्ट्रोंगर। तो CTS का मतलब होगा फास्टर, इस तरह RTS का मतलब होगा हायर, 40S का मतलब होगा स्ट्रोंगर। तो दोस्तों ये सारे ही जो क्वेश्चन हैं ये सारे इसमें से जो चीजें आपको पता होना चाहिए इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कि विटामिन ए का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो कौन सा है? तो जो पेपर में जो बेस्ट ऑप्शन थी वो कैरेट है, यानी कि गाजरें जो है वो सबसे अच्छा विटामिन ए का सोर्स है। और ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए जो है वो इसको रेटिनल भी बोला जाता है। और ये जो विटामिन ए होता है ये दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी विजन के लिए, हमारी जो देखने की सलाहियत है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है विटामिन ए। इसके अलावा दोस्तों जो और भी मुख्तलिफ विटामिन हैं, विटामिन C किन चीज़ों के अंदर पाया जाता है, विटामिन D किन चीज़ों में पाया जाता है, इसके रिलेटेड भी पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते होते हैं, इनका भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन था प्यूजिलिस्ट जो टर्म है वो किसके रिलेटेड है। तो दोस्तों जो बॉक्सर्स होते हैं उनको जो है वो प्यूजिलिस्ट भी बोला जाता है। मजीद ये भी सवाल पेपर में आ सकता है, जो टेबल टेनिस के प्लेयर्स होते हैं उनको पैडलर्स बोलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन था लैक्टोज के बारे में था। सवाल ये था कि उसमें जो मुख्तलिफ ऑप्शन थी वो ये थी कि डाईसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, इस तरह से जो है ना वो क्वेश्चन था। पर उसकी जो राइट ऑप्शन थी वो डाईसैकेराइड बनती है। अब ये लैक्टोज होता है क्या, ये एक शुगर है जो कि मिल्क के अंदर पाई जाती है, दूध के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग एक्टिविटी कौन सा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है या कौन सा जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनसे जो है वो हम लोग एनर्जी लेते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थी, जो इसकी सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो कार्ब्स और फैट्स बनता है। इसमें प्रोटीन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटीन जो है वो एंड के ऊपर बहुत ही इमरजेंसी के अंदर जो है वो प्रोटीन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। लेकिन प्रोटीन का जो मेन काम है वो जिस्म की मरम्मत करना है, जो एनर्जी प्रोवाइड करने का मेन काम है वो कार्ब और फैट्स का है। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन आया हुआ था वो था कि पाकिस्तान जो है वो अपना मैरी टाइम बॉर्डर किस कंट्री के साथ शेयर करता है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन थी ये ओमान थी। दोस्तों ओमान के साथ हमारा कोई जमीनी बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन अब ये मैरीटाइम बॉर्डर क्या होता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैरीटाइम बॉर्डर से मुराद ये है कि जो पानी के दरमियान में जो है वो हम बॉर्डर कर देते हैं, एक लाइन लगा देते हैं कि जो इतना जो है वो समंदर का हिस्सा जो है वो इस कंट्री का हिस्सा होगा, उसके जो बाकी का हिस्सा है वो दूसरे कंट्री का हिस्सा होगा। अब वो जितना भी हिस्सा जो है वो इस कंट्री के हिस्से में आता है, रिलेटेड जो भी कंट्री होता है उसके जितने भी वसाइल हैं, उसके अंदर जो भी मादनियात वगैरह जो भी चीजें हैं वो उस कंट्री का राइट होता है, फिर वो उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन था ये हैंड बॉल के अंदर जो बॉल होता है उसके साइज के बारे में पूछा गया था। अब इसकी दोस्तों मुझे एग्जैक्ट जो आंसर की जो ऑप्शन थी वो मुझे नहीं पता कि पेपर के अंदर क्या थी। बहरहाल जो मोस्ट क्लोज जो ऑप्शन बनती है वो 58 to 60 सेंटीमीटर बनती है। अब दोस्तों इसके रिलेटेड जो चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए। बेसिकली जो मेन के लिए जो सरकमफेरेंस है बॉल का वो 58 to 60 सेंटीमीटर होता है, और जो वेट है ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। वेट जो है वो 425 से 475 ग्राम जो है उसका वेट होता है। इसी तरह वुमेन के लिए देखें तो सरकमफेरेंस जो है ये 54 से 56 सेंटीमीटर होता है, और जो वेट जो है 325 से 375 ग्राम होता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रिलेटेड जो चीजें हैं ये इसका पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में इसके रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन ये था कि वो कौन सा साइन है जो कि एक सेंटेंस के एंड पर यूज नहीं होता बल्कि वो कहीं सेंटर में यूज होता होगा। तो वो उसमें जो पेपर के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन थी वो कोमा थी। दोस्तों लॉन टेनिस के अंदर 40 ईच जब पॉइंट्स हो जाते हैं, यानी दोनों खिलाड़ियों के जब 40-40 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो ये वाली जो सिचुएशन होती है इसको ड्यूस बोला जाता है। ये भी सवाल आया हुआ था पेपर में। दोस्तों मजीद मैं आपको ये बताता चलूं कि टेनिस के वाले से मजीद जो है वो काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो बनते होते हैं और पेपर में भी आते होते हैं। इन सारी टर्म्स को, इन सारी चीजों को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के अंदर ही प्ले लिस्ट के अंदर जाएंगे, उसमें टेनिस के रिलेटेड मैंने सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में डिस्कस कर दिया हुआ है। सारे जितने भी क्वेश्चन हैं अगर आप एक दफा वीडियो देख लेते हैं तो वो आपके जो सारे क्वेश्चन अगर टेनिस में से कहीं से भी सवाल आए तो वो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन आया हुआ था वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के रिलेटेड था कि ये कितने होते हैं, इनकी तादाद कितनी होती है इंसानी जिस्म के अंदर। तो जो इसकी जो राइट ऑप्शन थी वो 6 थी। अब स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में मजीद दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारे सर के अंदर और हमारी नेक के अंदर जो है पाए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है कि ये फूड को जो है ना च्यू करने के अंदर और जो अंदर निगलने के अंदर जो है वो हमारी हेल्प करते हैं। अब ये दोस्तों जो मेजर जो बड़े सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये 6 हैं। इसके अलावा जो माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनकी तादाद जो है वो सैकड़ों के अंदर है। अभी दोस्तों जो 6 बड़े सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये कौन कौन से हैं। ये दोस्तों दो दो के पेयर्स के अंदर होते हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड होता है जो कि इसके 2 पेयर होते हैं, फिर इसके अलावा 2 पेयर होते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड के और सब लिंगुअल ग्लैंड्स के। इसके जो सबसे जो बड़ा ग्लैंड होता है ये पैरोटिड ग्लैंड होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि ओनर अमेजोन के कौन है। तो जेफ बेजोस जो है वो अमेजोन के ओनर है। इसके अलावा दोस्तों आपको मजीद जो है वो पता होना चाहिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जो ओनर है वो मार्क जकरबर्ग हैं। इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन है वो इसके रिलेटेड अभी आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों स्विमिंग पूल की लेंथ के बारे में पूछा हुआ था कि जो स्टैंडर्ड लेंथ जो है वो कितनी होती है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन थी वो 50 मीटर है। अब दोस्तों इसके रिलेटेड जो मजीद इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें पता होनी चाहिए। ओलंपिक साइज जो पूल होता है उसके बारे में बात करें तो 50 मीटर उसकी लेंथ होती है। विड्थ जो है वो उसकी 25 मीटर होती है। डेप्थ यानी कि जो गहराई होती है वो 2 मीटर होती है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ लैंड होती हैं वो 10 होती हैं, और हर जो लैन होती है उसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 मीटर होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कसूर जो है ये डिस्ट्रिक्ट कब बना है। तो दोस्तों इसकी जो राइट ऑप्शन थी, जो डेट थी इसकी, ये 1 जुलाई 1976, 1976 के अंदर कसूर जो है वो इसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। पहले जो है ये लाहौर का हिस्सा था, अभी अगर देखें हम तो ये लाहौर डिवीजन के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि कसूर जो है ये बाबा बुले शाह का शहर है। दोस्तों मैडम नूर जहां का ताल्लुक भी कसूर शहर से था। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद जो सवाल रह गए हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।